इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की चर्चा अब गर्म हो गई है। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी का ये प्रयोग है या फिर हताशा में उठाया गया कदम, इस रिपोर्ट से समझिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है, उससे मध्य प्रदेश का चुनाव सियासी चर्चा का सबब बन गया है। क्योंकि जिस राज्य में 18 साल से बीजेपी की सरकार है, वहां वैसे क्षेत्रीय नेताओं को भूलकर बीजेपी ने केंद्र स्तर के नेताओं पर दांव लगाया है। सवाल है कि आखिर बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों, 4 सांसदों और एक राष्ट्रीय महासचिव को विधानसभा चुनाव के मैदान में क्यों उतार दिया? फैसला ऐसा था कि कैलाश विजयवर्गीय घोषणा के 2 दिन बाद भी इसे पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं तो कांग्रेस को बहरूपिया बता रहे हैं। राम के दरबार में सुपर्णखा की नाक कट गई क्योंकि बहुरूपिया बनकर आई थी। कांग्रेस भी बहुरूपिया बनकर आ रही है। जिस दिन चुनाव हो, घर से निकलना, सुबह ही सुबह मोहल्ले में जाना कि भाभी वोट डालने चलो, अपन सब एक साथ जाते हैं, सब जाना। और जैसे ही कमल का बटन दबा, कांग्रेस की नाक। मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद उम्मीदवार बनाए गए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक, उदय प्रताप सिंह भी हैरान रह गए। दरअसल तमाम नेताओं को हैरानी इसलिए हुई क्योंकि सबको सिर्फ खुद के चुनाव लड़ने की जानकारी थी। सबको अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि पार्टी आलाकमान शायद केंद्र की राजनीति सलाहकर उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी देने की सोच रही है। सिर्फ मुख्यमंत्री को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन जब लिस्ट में एक साथ कई बड़े नेताओं का नाम आया तो परेशानी सबकी पेशानी पर दिखने लगी। किसी को भी टिकट दिया जा सकता है, किसी इलेक्शन में भी टिकट दिया जा सकता है, लेकिन डरने वाले वो लोग हैं जिन्हें 20 साल तक समय नहीं मिला है, चांस नहीं मिला है मध्य प्रदेश में। आगे आने वाले 20 साल तक भी कोई जगह नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी का यह फैसला आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने वाली राजनीति का हिस्सा है। ऐसा लगता है मानो पार्टी को अब समझ आ गया है कि मध्य प्रदेश में इस बार का चुनाव आसान नहीं है। दूसरी कोशिश यह है कि इसके जरिए पार्टी का यूनाइटेड चेहरा दिखेगा जो एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करे। पार्टी ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि अगर शिवराज के नाम पर सत्ता विरोधी लहर है तो हमारे पास दूसरे लोग भी हैं। माहौल ये बनेगा कि ये सब चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। जन आशीर्वाद यात्रा इस बार बहुत सफल नहीं रही है। लोगों में उत्साह नहीं था। बीजेपी कई योजनाएं लेकर आई, लेकिन इससे भी जनता में बीजेपी को लेकर बहुत उत्साह नहीं दिखा। इसलिए बीजेपी ने लोगों को लाकर कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का काम किया है। एमपी का पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाना तय है, लिहाजा उनकी टीम के साथ मजबूत सांसदों को उतारा गया है। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाना है। इसका एक नमूना जन आशीर्वाद यात्रा का थीम सॉन्ग भी है, जिसमें मोदी मध्य प्रदेश के लिए मोदी रखा गया था। फग्गन सिंह कुलस्ते हों या प्रहलाद पटेल हों या नरेंद्र सिंह तोमर हों, इन सबको किसी न किसी रूप में कभी न कभी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल माना जाता रहा है। और इनको उतार करके बीजेपी ये बताना चाहती है मतदाताओं की कि आप हमें चुन लीजिए। अगर आपको शिवराज जी से कोई परेशानी है तो हमारे पास मुख्यमंत्री के रूप में ही चेहरे हैं। हालांकि ये पॉलिटिक्स बहुत अच्छी नहीं है। वैसे भी मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए ये नया नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया था, जो उस वक्त विदिशा से सांसद थे। तब शिवराज भी उस वक्त के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ राघोगढ़ से चुनाव हार गए थे। उसी चुनाव में उमा भारती को भी दिल्ली से भेजा गया था। तब उमा भारती केंद्र में कोयला मंत्री थी। कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए राज्य में बीजेपी की सरकार भी बन गई थी। बीजेपी चाहती है कि पूरा का पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे रहे, इसलिए शिवराज तो हैं ही, लेकिन फोकस, सिंगल फोकस जो होगा वो प्रधानमंत्री मोदी पे होगा, ताकि 18 साल के लंबे शासन का जो एंटी इनकम्बेंसी हो उसका असर पार्टी पे न पड़े। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।